राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करनी है जो ऑलमोस्ट सभी के घर में स्टेप बाय स्टेप आती है। वैसे तो ये जीवन का चक्र है, हर सिचुएशन हर किसी के आगे आती है, किसी के आगे आ जाएगी, किसी के आगे कल आएगी। लेकिन ये चक्र जो है ना, जो हमने चीज़ों के साथ बदलाव किया है उसके साथ इतना बदल गया है कि हमें खुद समझ में नहीं आता, या हम इस चीज़ पे ना मतलब अपना ध्यान जो है नहीं डालते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी जैसे कि पेपर चल रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए, बच्चे पेपर दे रहे हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर रहता है, थोड़ा सा पेरेंट्स के ऊपर रहता है कि भैया बच्चा क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कितने % नंबर लेके आ रहा है, आगे इसका भविष्य क्या होगा। पढ़ाते तो हम खूब हैं, प्रेशर भी देते हैं, सब कुछ करते हैं। बच्चा किसी किसी का इंटेलिजेंट होता है, वो एक बार जिस चीज़ को पढ़ लेता है उसको समझ में आ जाता है, अच्छे नंबर भी लेके आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको चीज़ें याद नहीं रहती, उनको समझ में नहीं आ रही चीज़ें। बहुत सारे मतलब पॉइंट्स हैं, मैं एक दो चार ही बता रहा हूँ। तो उनके साथ क्या होता है कि वो नंबर कम लेके आ रहे हैं, वो इस स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अपने टीचरों के साथ में मिलके भी, कोचिंग दे रहे हैं तब भी उनका कुछ खास इफ़ेक्ट पड़ नहीं रहा। इस चीज़ से ना परेशान हो के पेरेंट्स उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव होने लगते हैं कि दूसरों को देख, इसको देख, उसको देख, वो ऐसे कर रहा है, फलान ऐसे कर रहा है, ठिकाना ऐसे कर रहा है। हम उनके ऊपर ना प्रेशर बनाने लगते हैं। कुछ हद तक सही भी है और कुछ हद तक नहीं भी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आप अपना देख सकते हैं जैसा भी हो। तो अब होता क्या है, क्या ज़रूरी है कि बच्चों को इस तरीके से प्रेशराइज़ करा जाए और बच्चों को बोला जाए कि नहीं बेटा तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें अच्छे नंबर लेके आने हैं और परसेंटेज जो है वो हमेशा हाई रहनी चाहिए। चलो ठीक है, मैं एक बार मान भी लेता हूँ परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए या कहीं भी जाने के लिए। मैं सभी पेरेंट्स से, इवन मैं भी पेरेंटिंग एज में आ गया हूँ, मैं खुद से भी ये सवाल करता हूँ कि चलो अच्छे परसेंटेज तो आ गए, परसेंटेज आपने अपने बच्चों को बोला है लाने के लिए, किस लिए? एक बार ज़रा खुद से क्वेश्चन पूछो कि उस परसेंटेज का मतलब क्या करेंगे? परसेंटेज मतलब लाइफ में उसको क्या देने वाली है? आगे अच्छा परफॉर्म करेगा, अच्छा पढ़ाई करेगा, कहीं जाके जॉब करेगा, अच्छी नौकरी पाएगा, या हो सकता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक अच्छी, जो मैं कहूँ उससे ऊपर मेरे हिसाब से तो नहीं है, IAS IPS, इससे ऊपर तो कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से है, बाकी अगर होगा भी तो मुझे पता नहीं है। और क्योंकि कुछ पोस्टिंग ऐसी हैं जिनको डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, इनडायरेक्ट वे में वो जाते हैं, उनका भी सिलेक्शन IAS IPS के द्वारा ही होता है, उनमें से ही वो सेलेक्ट होकर आगे जाते हैं। तो आगे की भी है लेकिन डायरेक्ट उनकी भर्ती नहीं होती है, इनडायरेक्ट वे में होती है। पहले आप IAS IPS का पेपर क्लियर करते हैं, फिर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाए, देन उसके बाद जाते हैं। या आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी पोस्ट पे होंगे। अगर एक बहुत बेहतरीन जॉब की बात करें तो गूगल के जो CEO हैं अभी फ़िलहाल में, सुंदर पिचाई, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। देखिए पैसा तो खैर बहुत अच्छा मिल जाता है, प्रेशर दे के, सब चीज़ दे के। क्या वो गुलामी नहीं है? अगर आप किसी की नौकरी कर रहे हैं किसी भी तरीके की, तो क्या वो गुलामी नहीं है एक तरीके की? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी डेजिग्नेशन पे है, हो सकता है उनके ऊपर कोई ना हो, उनके ऊपर कोई ना हो और उनको बोलने वाला, उनको कहने वाला, उनको रोकने टोकने वाला, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को भी मान लेता हूँ कि चलो आपने प्रेशर दिया बच्चों के ऊपर और आप चाहते कि मेरा बच्चा वहाँ तक पहुँचे, आप चाहते हैं, क्या आपके जैसे और लोग हैं वो नहीं चाहते? अगर 100 आदमी, 100 पेरेंटिंग एज में जो हैं पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं, तो वो 100 बच्चे जो हैं वो प्रेशर में रहेंगे, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है वो अच्छी जगह काम करे, अच्छा अर्न करे, लाइफ सेटल हो। सबको 100 के 100 बच्चों को क्या मिल जाएगा क्या वो? मतलब ठीक है, आप प्रेशर दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो डेजिग्नेशन तो एक ही है, तो बाकियों का क्या? आपने तो खूब प्रेशर दिया। अब प्रेशर के चक्कर में बच्चा कहीं ऐसा ना हो कि कुछ इधर उधर कर ले, कुछ डिप्रेशन में आ जाए, या इतना प्रेशर आ जाए कि वो अपनी मेंटल हेल्थ ही खो दे। इतना प्रेशराइज करने की शायद मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से तो बस खाली इतना है जो मैं पर्सनली फ़ील कर रहा हूँ। अभी तो मैं, मेरे मतलब ये जर्नी स्टार्ट ही हुई है, लेकिन मैं बहुत देख चुका हूँ और फील भी किया है
कई जगह पे, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से कनेक्शन बना रखे हैं। गाड़ी लाइन में हूँ तो बहुत सारे लोग मिलते भी हैं, अपनी चीज़ें जो हैं शेयर भी करते हैं, या पेरेंट्स जो हैं वो भी अपनी चीज़ें शेयर करते हैं कि शायद मैंने अपने पेरेंटिंग एज में बहुत बड़ी गलती करी। मैंने अपने बच्चों को जो एजुकेशन दी उसमें ये वाली एजुकेशन मैंने ऐड नहीं करी, इस वजह से आज हम इस परिस्थिति में हैं। तो मैंने सारी चीज़ों का मतलब निचोड़ निकाल के वही आपको बता रहा हूँ। आप खुद भी समझदार हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, और हो सकता है कि ये वीडियो शायद थोड़े से आपके काम आ जाए, हो सकता है ना भी आए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। तो मैं बस खाली इतना कह रहा हूँ कि एक ये वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी है, इस बिहाफ पे आप सोच सकते हैं कि आपका बच्चा जो है ज़रूरी है कि उसको इस तरीके से प्रेशराइज किया जाए कि आप नहीं जी, आपको अच्छा परफॉर्म करना है, स्कूल में अच्छे नंबर लेके आने हैं, रैंक लेके आनी है, टॉप आना है। अरे मैंने तो बहुत सारे टॉपर देखे हैं जो छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं, या उनको वो एजुकेशन के हिसाब से जो उन्होंने डिग्री हासिल करी उनको वो वाली जॉब ही नहीं मिली, वो सफ़र कर रहे हैं। अब देखो वो बच्चा ना दोनों तरफ से चला गया। एक प्रेशर में आके उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए जो अर्न किया, जो मेहनत करी, सब कुछ पा भी लिया, लेकिन वो जो वेल सेटल वाली लाइफ थी ना वो तो मिली ही नहीं। बेचारा वो अभी भी सफ़र कर रहा है, क्योंकि जिस फील्ड में उसने एजुकेशन ली उस फील्ड में उसका इंटरेस्ट कभी था ही नहीं। उसने बस खाली प्रेशर में आके कि हाँ आपको आर्ट्स नहीं लेनी, आपको कॉमर्स लेनी है, आपको कॉमर्स नहीं लेनी, आपको साइंस लेनी है, उन्होंने उस फील्ड में पढ़ाई करी, अच्छा परफॉर्म भी किया, अच्छे नंबर भी लेके आ गए, लेकिन उसके बाद भी उनकी लाइफ जो है सेटल नहीं है। तो अब कितने परसेंट, मतलब 1% जो ग्राफ है वो हाई लेवल वाली जो जॉब्स है उसमें 1% लोग पहुंच पाते हैं। 99%, क्योंकि जब जगह ही नहीं है वहाँ तक के लिए, इतने लोगों के लिए, तो जाएंगे कहाँ? तो बाकियों का क्या होगा? बाकियों का क्या है, वो सफ़र करेंगे। तो ज़रूरी है हम अपने बच्चों को ऐसा प्रेशर में डालें कि भैया तुम सफ़र करो। ठीक है, आप एक अच्छा मतलब मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे, अगर बच्चा कोई एक ऐसी चीज़ कर सकता है जो एजुकेशन से रिलेट नहीं करती है और उसमें वो बहुत बेहतरीन मतलब परफॉर्मेंस दे सकता है। अब जैसे मान लो क्रिकेटर हो गए, वो स्पोर्ट्स में आ गए, सिंगर हो गए, एक्टर हो गए, या और भी बहुत सारी फील्ड है। कारपेंटर में भी अगर मैं बोलूँ कि हाँ चलो ठीक है कारपेंटर है, वो भी अच्छा अर्न कर रहा है, क्योंकि उसने मार्केट में इतनी अच्छी वैल्यू बना रखी है ना, करोड़ों अर्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना उस लेवल की जो एक्सपीरियंस है वो गेन करें हैं। एजुकेशन का मुझे नहीं पता कि किसका क्या है, क्योंकि कोई पर्सनली जाके तो पूछने नहीं वाला ना हर किसी से, और मैं भी पूछता नहीं। लेकिन हाँ, उन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन किया है ना उसके बिहार पे वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो एजुकेशन मैटर करती है या एक्सपीरियंस मैटर करता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से तो एक्सपीरियंस मैटर करता है। और दूसरी चीज़, पॉइंट ये है कि हम लोगों ने चीज़ों को किस तरीके से बदल दिया है, और इतना ज़्यादा बदल दिया है कि मुझे समझ में नहीं आता कि हमने क्यों बदला। पहली चीज़, अगर मान लो मैं एक लेबर हूँ, लेबर क्लास का आदमी हूँ, और मैं खूब मेहनत करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक 400 500 600 पर डे के हिसाब से कमाता हूँ, मेरी कोई फिक्स चीज़ नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने बच्चों को एजुकेशन दूंगा। अब बच्चों को एजुकेशन दूंगा तो मेरे दिमाग में ना एक पॉइंट सेट है कि मैंने ये मेहनत करी, मैं अपने बच्चों को एजुकेट कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को ये काम नहीं जो है करने दूंगा। मतलब मैं अपना मेहनत कर रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ये काम करे। मेरे हिसाब से तो ये पॉइंट ही गलत है, बाकी आप खुद देख सकते हैं। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि भैया मैंने मेहनत करी, मैंने फील्ड में एजुकेशन नहीं लिया, लेकिन एक्सपीरियंस इतना लिया है कि मैं अभी